आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया, इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई, ये मुलजिम जो है वो कितनी जगह से फरार हुआ और कैसे फिर आखिर में जाकर ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ और इसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या इंकशाफात किए, वो भी इस इंटरव्यू में शामिल हैं। आइंदा 1 से 2 दिनों में आपको ये खबरें मिलेंगी कि शाहनवाज के साथ जो लोग वहाँ पर गए थे, जिनके पास असला था, वो लोग भी गिरफ्तार हो गए हैं। यानी इस मामले को जो एक तरफा रुख दिया जा रहा था, उस हवाले से भी अब चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। जो पुलिस राय हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है। इस केस के हवाले से इसके जो मुहर्रिकात थे, किस तरह इनकी लड़ाई हुई, फिर ये डिफेंस में गए, डिफेंस में इन्होंने फायरिंग की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, शॉपर की गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड हो चुका है और अब होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शॉपर के काले करतूतों का पलंदा जो है वो अब सामने आ चुका है और कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो मैंने हासिल किए हैं। साथ वीडियो में भी आपको वो दस्तावेज़ात दिखाऊंगा। वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं पुलिस ने हासिल कर लिए हैं कि किस तरह शाहनवाज का कत्ल किया गया, प्लान किया गया और इस प्लान में कौन कौन शामिल था। मैं इस वक्त थाना शफीकाबाद के बाहर मौजूद हूँ। मेरी जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मोहम्मद गुलफान घुम्मन साहब, उनसे तफसीली नशिस्त हुई है और उन्होंने वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद दिखाए हैं। उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और इसके साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुलजिम कैसे पुलिस की आंखों में धूल की कहते नू फेंकने की कोशिश। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि ये शातिर मुलजिम जो है वो कैसे पुलिस को डॉज करवाता रहा और 17 दिन तक इसकी गिरफ्तारी जो है वो नामुमकिन रही और किस तरह पुलिस ने किन किन जगहों पर नाके लगाए, कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की इसको गिरफ्तार करने के लिए। बहरहाल 17 तारीख को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और गुज़िश्ता रोज़ इसे ज़िला कचहरी में पेश किया गया और ज़िला कचहरी में जो अदालत ने हुक्म दिया, अदालत ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और ये हदायत की कि आइंदा समाअत पर यानी 22 अक्टूबर को जब इस मुलजिम को पेश किया जाए तो इसके तमाम तर शवाहिद जो हैं वो अदालत में पेश किए जाएँ। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनका ये कहना था कि आला कत्ल बरामद करना है। जिस जगह पर यह वाक़या हुआ उस जगह जाकर मुलजिम को ले जाकर वहाँ पर तफ्तीश करनी है। एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट कर ली गए हैं, लेकिन उनका मुवाजना जो है वो करना है, वो मुलजिम को शवाहिद दिखाकर तफ्तीश करना है और इस मुलजिम के 4 दिन का जिस्मानी रिमांड इंतहाई ज़रूरी है। अदालत को बताया कि किस तरह शफाकाना तरीके से मुलजिम ने शाहनवाज को कत्ल किया और इसके साथ साथ ये एक गिरोह है जो मुसलसल इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस है। अदालत को ये बताया गया कि ये गिरोह जो है वो वन विलिंग करता है, ये गिरोह जो है मुख्तलिफ मुकदमों में रिकॉर्ड याफ्ता है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन ये मुलजिम जो हैं जब जेल से बाहर निकलते हैं फिर उसके बाद दोबारा ये अमल शुरू कर देते हैं। तो अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर थे, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, उनकी इस्तदा मंजूर की और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया और अदालत ने ये कहा कि 22 अक्टूबर को जब मुलजिम को पेश किया जाए तो अदालत के सामने तमाम तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो सामने रखी जाए। जो इस मुकदमे के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं गुलफान घुम्मन, उनका ये कहना है कि मुलजिम को हमने कोट अब्दुल मालिक से गिरफ़्तार किया और जब मुलजिम को गिरफ़्तार किया उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मुलजिम ने अपने बयानात तब्दील किए, तहम जब मुलजिम को बताया गया कि उसके ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ चुके हैं तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब इसके साथ साथ 2 मुलजिम और भी हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, पुलिस ने जिनको गिरफ़्तार किया हुआ है। उसमें एक मुलजिम का नाम मोहम्मद आतिफ़ है।
जो इसका भाई है। एक मुल्जिम का नाम मोहम्मद आसिफ है जो इसका वालिद है। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया है और आइंदा समाअत पर इस रिमांड के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी। ताहम जो पुलिस राय हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है। इस केस के हवाले से इसके जो मुहर्रिकात थे, किस तरह इनकी लड़ाई हुई, फिर ये डिफेंस में गए, डिफेंस में इन्होंने फायरिंग की और जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया जाएगा और इसके साथ साथ जो दीगर मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर नाज़रीन जो सबसे अहम चीज़ है जो इस सारे वाक़े के हवाले से जिसे हम कहेंगे कि ये रुख तब्दील कर देगी, हमारे ये सोर्सेज कहते हैं, हमारे ये ज़राए कहते हैं कि इसमें जो शाहनवाज़ है इसके साथ जो लोग थे उनको भी मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है और आइंदा 1 से 2 दिनों में आपको ये खबरें मिलेंगी कि शाहनवाज़ के साथ जो लोग वहाँ पर गए थे जिनके पास असला था वो लोग भी गिरफ़्तार हो गए हैं। यानी इस मामले को जो यकतरफा रुख दिया जा रहा था उस हवाले से भी अब चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने मज़ीद लोगों को हिरासत में लेने का फ़ैसला कर लिया है। इस केस से मुतल्लिक़ जितने भी लोग हैं उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है और उन लोगों के बयानात ले लिए गए हैं। उन लोगों ने सारी कहानी जो है वो बता दी है। तो हम अभी क्योंकि ये तफ्तीश का अमल जारी है, पुलिस अभी फाइंडिंग की स्टेज पर नहीं पहुंची, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जो इस केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं गुलफाम घुम्मन, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दिन रात वो इस केस को सॉल्व करने के लिए जो है वो लगे रहे। इसके साथ साथ इनकी टीम में सुहेल सफदर सब इंस्पेक्टर हैं वो हैं, फिर एसपी और डीएसपी और दीगर जो इनकी पूरी टीम है उन्होंने इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया और इस केस के हवाले से जो है वो अब फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। इसके साथ साथ अब पुलिस ने एक और बड़ा इकदाम लेने का फैसला किया है कि जो वन व्हीलर हैं उनके खिलाफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ होंगी और जितने भी शहर में ऐसे वन व्हीलर्स हैं उनको तंबीह कर दी गई है कि अगर वो इस घिनौने अमल में मुलव्विस पाए गए या कहीं पर वो पकड़े गए तो फिर उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। पुलिस की जानिब से ये रिकमेंडेशन दी गई है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर को, सीसीपीओ लाहौर को, डीआईजी पंजाब को कि वन व्हीलिंग के ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन होना चाहिए और इसके साथ साथ तालीमी इदारों में नौजवानों को जो है वो आगाही मुहिम देनी चाहिए, इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल से बच्चों को बचाया जाए, बच्चों को दूर रखा जाए। आज एक शाहनवाज़ जो है वो इसकी भेंट चढ़ा है, कल को कई और शाहनवाज़ जो हैं वो इस खूनी खेल में, घिनौने खेल में जो है वो अपनी जान की बाजी हार सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मोहम्मद गुलफाम, उनके साथ हमने एक तफसीली इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू से मुतल्लिक हम आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया, इस मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई, ये मुल्ज़िम जो है वो कितनी जगह से फ़रार हुआ और कैसे फिर आखिर में जाकर ये मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ और इसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या इंकशाफात किए वो भी इस इंटरव्यू में शामिल हैं। अगले इंटरव्यू तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जिस दिन शाहनवाज़ का मर्डर हुआ उस दिन तेज हो अब तक इसका यही बयान आया कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग की और शाहनवाज़ मारा गया और ये बिल्कुल बेगुनाह, इसका कोई कसूर नहीं। आज इसे जानेंगे।